I was just able to dash a glimpse of the president as his motorcad passed by. प्रेसिडेंट निकलते हैं ना, कितनी 50-100 गाड़ियां निकलती हैं. यहाँ पे क्या आएगा? I was able to dash. वर्ड ऑफ वर्ड से कमेंट सेक्शन में बताओ. CA 3 वर्ड मिसिंग है. ग्लिम्स पता होना चाहिए, जैसे एक झलक मिल जाना किसी चीज की. तो वर्ब क्या जानी चाहिए साथ में. दिमाग लगाओ, क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है, इससे बड़ा हिंट मैं आपको नहीं दे सकता. यहाँ पर काफी सारे वर्ड्स आ गए. तो आप में से कोई अगर इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को कमेंट सेक्शन में टाइप करेगा और परफेक्टली टाइप करके बताएगा, तो उसके लिए रहेगा मेरी तरफ से एक छोटा सा इनाम. जिस तरह से कनाडा ने अभी वीज़ास पर लगाम लगा दी है, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत महंगा कर दिया है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ यूके, यूएसए और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अगर अप्लाई करना चाहते हैं, देन फॉर दैट आई रिकमेंड कि आप डेफिनेटली डुओलिंगो टेस्ट ज़रूर करें. बहुत ही ईजी, बहुत ही प्रैक्टिकल है. इसे करने में हम आपकी हेल्प करते हैं और मेरे वीडियोस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए. ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेरे वीडियोस के बारे में बताइए, ताकि अगले कुछ हफ्तों में मैं आपकी डुओलिंगो टेस्ट प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकूं. तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं डुओलिंगो के ऑफिशियल वेबसाइट पे और हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये एग्ज़ाम एग्जैक्टली है क्या. तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पैनल पे हाउ द टेस्ट वर्क्स, हाउ स्कोर वर्क, टेस्ट रूल्स क्या हैं. तो हम क्या करते हैं कि इसका जो ऑफिशियल टेस्ट गाइड है ना, उसको डाउनलोड ही कर लेते हैं. इसके 78 पेजेस हैं. तो अब देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा इसको डिस्कस करने में. तो ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट का ये PDF, ये ऑफिशियल गाइड फॉर 2024, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारा चेंज किया है इस पर्टिकुलर एग्जाम में. तो हमारे पास इंट्रोडक्शन रहेगा, रेडी फॉर द टेस्ट, टेस्ट स्ट्रक्चर बताएंगे, हमें अंडरस्टैंड करने को मिलेंगे सभी इसके क्वेश्चन टाइप्स, एनवायरनमेंट कैसा रहता है जहां पे हमें प्रिपेयर करना है, टेस्ट की सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं, सर आप हमारे लिए ये एग्ज़ाम दे देंगे. क्या बात है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस टेस्ट की सिक्योरिटी में क्या चीज़ आती है. उसके बाद आप ये क्वेश्चन के साथ मुझे कभी फ़ोन करोगे ही नहीं. अंडरस्टैंड योर स्कोर, मतलब जो आपका स्कोर आया है उसे हम क्या मान के चलें कि मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स आइल्स के स्कोर को समझते हैं, मतलब उसके इन कंपैरिजन आपका क्या लेवल है. और कंक्लूजन तो हमने क्या करना है. तो अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ. आई होप यू नो अ बिट अबाउट डुओलिंगो. अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ. डुओलिंगो भी जस्ट लाइक इंग्लिश के जो अदर टेस्ट हैं लाइक PTE या IELTS, ये एक टेस्ट है जो क्या करता है, आपकी लैंग्वेज एफिशिएंसी को डिफाइन करता है और हेल्प करता है इंस्टीट्यूट्स को, हाउ इंस्टीट्यूशंस यूज दिस टेस्ट. तो यहाँ पर क्या है, एक तो कन्वीनियंट है, आप अपने घर पर बैठे कंप्यूटर से कभी भी कहीं भी दे सकते हैं. बहुत फास्ट है, 1 घंटे का टेस्ट है सिर्फ और 2 दिन में रिजल्ट आता है. एज कम्पेयर टू PTE या IELTS हम कहें काफ़ी शॉर्ट है. अफोर्डेबल है क्योंकि इसका प्राइस जो है बहुत कम है और इसका जो रिजल्ट भी है आप अनलिमिटेड इंस्टीट्यूट से शेयर कर सकते हैं, नो एडिशनल कॉस्ट. ट्रस्टेड है क्योंकि इससे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, खास तौर पे अगर आप अमेरिका अप्लाई करना चाहते हैं तो अमेरिका में, UK में ये काफ़ी इजीली एक्सेप्टेबल है. How it works, the Duolingo test uses the latest technology to make the test accessible और ये इस्तेमाल करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. और ये क्या होती है, बहुत दुनिया को पता चलना शुरू हो चुका है और इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में रीड करेंगे जब हम बात करेंगे सिक्योरिटी की. एक्सेसिबल है कि in addition to being available online on demand, the test is a computer adaptive test, which means difficulty of the test questions change based on each test taker's performance. अगर एक बहुत ही कमज़ोर एग्जाम देने वाला स्टूडेंट बैठा होगा तो लेवल वैसा ही चलता रहेगा, हल्का फुल्का, ताकि वो उसमें अपनी एफिशिएंसी जस्टिफाई कर सके. और अगर आ गया कोई 30 मार्क खान तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी ताकि उसको भी अपनी एफिशिएंसी को जस्टिफाई करना पड़े. ये नहीं है कि जो कहता है कि मैंने PhD ऑफ मैथमेटिक्स किया उससे वो पूछें 1+1 कितना होता है. लेकिन एक KG स्टूडेंट से या एक प्री नर्सरी स्टूडेंट से
लॉजिकल है ये पूछ लेना कि 1+1 क्या होता है, तो उसको थोड़ी सी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एक्यूरेट है, ये मानते कि इनका स्कोर काफ़ी एक्यूरेट है और सिक्योर भी है। और हु एक्सेप्ट द टेस्ट, तो मैं आपको ये बताऊं ये 50+ कंट्रीज़ में है और इनका एक ये पर्टिकुलर ना ये लिंक है। तो आप यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी यूनिवर्सिटी, जहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक पर जाके उसका नाम डाल दीजिए। अगर वो एक्सेप्टेबल इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में है तो आपको वो शो कर देगा। देन सर्टनली you can go ahead with the preparation of Duolingo and take the test and you would be sure कि वो आपका accept हो जाएगा। About test readiness, get ready for the test के लिए आपको क्या करना है, minimizing stress, learn English, not an English test, English improvement पर ध्यान दीजिए। फ्री टेस्ट रेडीनेस रिसोर्सेज इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपको एक दो आई वुड से कि एक सैम्पल टेस्ट करने का भी मौका मिलता है। तो यहाँ पर कुछ लिंक्स भी मिल जाएंगे आपको, ये आपको प्रैक्टिस में हेल्प कर देंगे। और ये वॉक थ्रू होता है कि वीडियो वॉक थ्रू टू सी अ टेस्ट टेकर कंप्लीट एंटायर एक्सपीरियंस एट जो इनका वेबसाइट पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। एक रियल 1 आवर का जो टेस्ट होता है वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है एक स्टूडेंट का। तो हाउ मच प्रैक्टिस इंग्लिश, तो यहाँ पे आपको सबको बताया कि कोई भी दुनिया का लैंग्वेज है तो उसको चेक करने के 4 ही ऑप्शंस रहते हैं या पैरामीटर्स रहते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। चाहे वो आइल्स है, चाहे वो डुओलिंगो है और चाहे वो है PTE या आजकल सेल्फ या और भी जो टेस्ट हैं, हर एक टेस्ट आपको इन 4 मॉड्यूल्स पे टेस्ट करता है। I would try to skip few of the important, not less important things I would say and cover all the important things। ये आप डेफिनेटली लेटर ऑन डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो या मेरे इसी वीडियो को पॉज करके आप इन सेक्शंस को रीड कर सकते हो, बिकॉज द मोटिव बिहाइंड वुड बी टू गेट यू फेमिलियर विद द डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स। और इसमें आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ये टेस्ट काफ़ी हद तक PTE के टेस्ट के साथ भी मैच करता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स हैं जो दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। तो ये मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल एंड एनर्जाइज्ड। जिस दिन आपका एग्जाम है तो क्या करना है, गेट इन द राइट माइंडसेट, हाउ टू पेस योर सेल्फ, मतलब पहले इतने टेस्ट कर लो कि आपको ये पता चल जाए कि प्रॉम्प्ट्स क्या आते हैं, क्वेश्चन टाइप्स क्या हैं, उनको करने का फॉलो करने के लिए जो बार बार जो रहती हैं गाइडलाइंस, उनको पढ़ने में आपका टाइम ना वेस्ट हो, आप चीज़ों से फेमिलियर हो ताकि आपका पेस ऑफ अटेम्प्टिंग द टेस्ट वो बढ़ जाए। ड्यूरिंग द टेस्ट आपको क्या करना है, आफ्टर द टेस्ट आपको क्या करना है। मैं कहूँगा कि ये भी चीज़ें मैं आपके साथ डेफिनेटली टेस्ट करूँगा, चेक करूँगा, रीड करूँगा और आपको गाइड करूँगा, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लें, एक बार प्रेपरेशन कर लें। और उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि इस टेस्ट में आपको कैसे चेक करते हैं। ऐसे टेस्ट स्ट्रक्चर के लिए आप एक वीडियो वॉक थ्रू ले सकते हैं। One of the best way to learn about the structure of the test is to watch the video walkthrough। Available है इनके चैनल पे या इसी साइट पे। You will see the test taker or go through each portion of the test including setup and upload। जैसे बिल्कुल जैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है 5 मिनट्स का। Ensure your computer camera, speaker and microphone are functioning properly। सबमिट योर गवर्नमेंट इशू ID, मतलब आपका जो पासपोर्ट है वो आपको सबमिट करना है। रिव्यू द टेस्ट रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद है एडेप्टिव टेस्ट 45 मिनट्स का। एडेप्टिव मैंने आपको बता दिया, ऑटोमेटिकली डिफिकल्टी ऑफ सम क्वेश्चन चेंजेस बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बुरा परफॉर्म करोगे तो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। अब ये मत सोचना कि ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो जाए इसलिए मैं बुरा परफॉर्म करूँगा, बिकॉज यू नो दैट अगर अच्छा परफॉर्म ही नहीं करोगे तो अच्छे स्कोर भी कैसे आएंगे। Writing sample and speaking sample. You will be given a prompt and asked to respond at length. The speaking sample allows 1 to 3 and writing का जो रहता है 3 to 5 minutes. You'll be able to review your responses to these samples after the test has concluded. Institutes that receive your result will also receive these samples. So these are just samples जो एक्चुअल टेस्ट में आपके इवेलुएट नहीं होते हैं, और PTE में भी ऐसा एक इंट्रोडक्शन रहता है जो आपको देना रहता है। जनरल टिप्स हैं, देयर आर सम गुड स्ट्रेटजीज एंड हैबिट्स दैट अप्लाई टू ऑल क्वेश्चन टाइप्स, और उनमें से सबसे पहला है टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज। यूज ऑल द टाइम दैट यू हैव अवेलेबल टू आंसर अ क्वेश्चन। यू विल नॉट रिसीव अ बेटर स्कोर फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस फास्टर,
मुझे वो दिन याद आ जाते हैं स्कूल के कि सबसे पहले एग्जाम देके जो बाहर निकलेगा ना उसकी तो बल्ले बल्ले। जिस चक्कर में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे कि 2-3 क्वेश्चन छोड़ के ही आ जाते ताकि बाकियों पे स्ट्रेस या प्रेशर बना दें जो एग्जाम में अभी भी बैठे हुए हैं कि यार वो तो करके निकल गया, मेरे तो इतने क्वेश्चन अभी पढ़े हुए। बाद में पता चलता था कि उसने 2-3 क्वेश्चन अटैम्प्ट भी नहीं किए और उसके स्कोर भी काफ़ी कम आए। लेकिन यहाँ पर यही है कि प्लीज़ आप पूरा अपना टाइम जो है उसको यूटिलाइज कीजिए। If you can give longer responses than is required, for example, write more than 50 words or speak 30 seconds, if you are effectively and responses relevant to the question, more could achieve a better score. तो यहाँ पर ये मतलब है 50 words never means 50 words, 30 seconds never mean a 30 second. अगर आपके पास टाइम और लेंथ अवेलेबल है, अगर आप स्ट्रेच कर सकते हैं, आप रिलेवेंट बोलिए, इफेक्टिवली बोलिए, तो आपका फर्दर डेवलप्ड आंसर जो है आपको बेटर स्कोर अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। हाउएवर इफ यू आर नॉट अ वेरी गुड स्पीकर और अ राइटर, आपके लिए स्ट्रगल बहुत है, तो आप जस्ट जो गिवन रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसे अचीव करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। You will not be penalized for mistakes until you click next to submit your answer and move to the next so that time to take any correction. You can't return to a question once you have clicked next. मतलब एक बार एक क्वेश्चन आएगा और आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है, और जब आपको लगता है कि आपने अच्छे से रिस्पॉन्ड कर दिया तभी आप नेक्स्ट अप्लाई करेंगे, प्रेस करेंगे। जब तक आप नेक्स्ट नहीं करें, आपसे कोई गलती भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे रीचेक कीजिए, फाइनल कीजिए। लेकिन एक बार आपने नेक्स्ट प्रेस कर दिया उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। सो मेक श्योर कि ये नहीं है कि आपसे एक बार गलती से कुछ और टाइप हो गया तो आपका आंसर या मतलब आपको स्कोर नहीं मिलेगा। आप उसे इरेज करके दोबारा से लिख सकते हैं। Try not to look at the timer too often because it can distract you from effectively responding, क्योंकि ब्रेन जो है वो कंफ्यूज भी हो जाता है, पैनिक कर जाता है कि टाइम बहुत कम रह गया है। बार बार टाइमर की तरफ मत देखो, और उसके लिए बेटर ये रहेगा प्रैक्टिस मोर एंड मोर सो दैट फॉर एवरी क्वेश्चन टाइप जो आंसर के लिए आपको टाइम मिलता है, आप उस टाइम या चाहे वो सेकेंड्स है चाहे मिनट्स हैं, आप उसके साथ फेमिलियर हो जाएं। लीव टाइम एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन टू चेक योर रिस्पॉन्स। एज सेड, कोशिश करो कि हमेशा सही आंसर करो, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़रूर रखो। कई बार हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमें आंसर पता होता है लेकिन लिखते टाइम हम गलती कर जाते हैं, किसी और बॉक्स में आंसर लिख जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी हो सकता है। फॉर दैट रीज़न मेक श्योर दैट यू हैव सम टाइम टू चेक। स्पीकिंग के लिए आपको बहुत लाउडली बोलना है। आई बिलीव आई एम लाउड। क्लैरिटी के साथ बोलना है। आई होप आई एम क्लियर एंड एन अंडरस्टैंडेबल पेस, और मैं होप करता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा स्लो या इतना तेज़ नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है। यू विल नॉट हैव अ चांस टू री रिकॉर्ड। वही चीज़ें एक बार में ही होना है, जो होना है सो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सो इवन इफ यू मेक अ मिस्टेक जस्ट कीप गोइंग। कई बच्चों की आदत होती है बार बार अपने आप को फिक्स करते रहते हैं, उसमें टाइम निकल जाता है। सो कंटिन्यू करते रहो। मेक श्योर यू डू नॉट सबमिट योर रिकॉर्डिंग एंटिल आफ्टर यू हैव फिनिश योर एंटायर रिस्पॉन्स। ये ना हो कि अभी रिस्पॉन्स पूरा भी नहीं हुआ और आपने सबमिट कर दिया, जो मुझे नहीं लगता हम में से कोई करने वाला है। Just like writing, vary your sentence structure and word choices as much as possible. That is to show how comfortable and familiar you are with the language and how well you can play with different formations and sentences and words. About this section. Now we learn about all type of questions on test. For each type, you will see different components. Example है, जैसे एक image आएगा of a real question, डायरेक्शन होंगे उसके साथ टाइम लिमिट बताएगा, और साथ में आपको कुछ एडवाइस मिलेगा कि आपको करना कैसे है। इंटरेक्टिंग विद द क्वेश्चन, रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पर है सब स्कोर्स। द सब स्कोर्स दैट आर बीइंग असेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन, देयर आर 4 सब स्कोर्स, जो जैसे आर्ट्स में रहते हैं ना 4 पैरामीटर्स के, किस बेसिस पे आपको स्कोर दिया जाता है। कॉम्प्रिहेंशन, कितना वेल अंडरस्टैंड किया, कॉन्वर्सेशन, कितना अच्छे से बोले, लिटरेसी एंड प्रोडक्शन की कितना अच्छे से आपने उसको लिखा उसके बाद। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं डायग्राम ऑफ अ क्वेश्चन। जैसे आपको ये चीज़ नज़र आएगी, तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, कितना टाइम बच रहा है आपके पास। द डायरेक्शंस दैट टेल यू व्हाट टू डू, टाइप द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द टेक्स्ट बिलो, आपको करना क्या है। ट्राई टू स्टे इन फ्रेम, मतलब यहाँ पर आपकी ये फोटो हमेशा नज़र आती रहेगी। सरदार जी लग रहे हैं, क्या बात है, टर्बन पहनी हुई है या जो भी है। मेक श्योर कि आप फ्रेम से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैंने
पहले भी थोड़ा सा बताया, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है और सिक्योरिटी मैटर्स अलॉट। हो सकता है कि आपका फेस थोड़े एक सेकंड के लिए भी यहाँ से गायब हो तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर दें। द प्रॉम्प्ट टू विच यू आर रिस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टाइप आपको एक समझ आ रहा है। द फोन्स फॉर यूर arena seats over 21,000 and is the largest indoor arena dash Europe। आय लगा हुआ है, कहाँ आना चाहिए, इन आ जाना चाहिए। सो इस तरह से ये एक क्वेश्चन टाइप है। तो यहाँ पर रीड एंड सेलेक्ट, रीड एंड सेलेक्ट में यही सारी दो चीज़ें आएंगी, लिटरेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। इज दिस अ रियल इंग्लिश वर्ड, तो ऐसे कई सारे आपके पास वर्ड्स आएंगे और ड्यूरेशन है 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको येस या नो पे क्लिक करना है। सो इट वुड एक्चुअली डिपेंड हाउ फेमिलियर यू आर विद द लैंग्वेज। और देखने में वर्ड काफ़ी इंग्लिश वर्ड लग सकते हैं, लेकिन आपको सच में वाकई पता होना चाहिए कि क्या ये वाकई क्या लिखा है। समदर, समदर मुझे तो लगता नहीं है इंग्लिश वर्ड है, तो अगर नहीं लगता है तो मैं नो क्लिक करूंगा, अदरवाइज आई वुड हिट अ येस हियर। तो दिस इज व्हाट, click yes or no or select to if it is a real English word. If you click yes or no, the next question will appear, next आ जाएगा responding to the question. Make sure to select either yes no, missing response will be marked incorrect। मतलब अगर आपने 5 seconds जो इसका टाइम है उस ड्यूरेशन के अंदर अंदर टिक या क्रॉस पे क्लिक नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली वो क्रॉस माना जाएगा, मतलब आई एम सॉरी, वो क्या माना जाएगा कि आपने गलत कर दिया। There would be any number of real words in this section, so don't worry if there are more or fewer less words। so ये नहीं है कि अपने फ्रेंड ने टेस्ट दिया तो उसको 10 पूछे, आपको 8 पूछे तो आप ये कहो कि यार उसको तो ये इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा पूछ लिया, मेरे को कम पूछा। सो इट्स रैंडम, देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर के इतने ही पूछे जाएंगे, सो इट कैन बी एनी नंबर। Read carefully, some words may look real but have small differences from English word। For example, जैसे English ही है, एस एच की जगह सी एच डाल दे तो देखने में एकदम से लग सकते हैं, लेकिन इसलिए आपको बहुत ध्यान से रखना है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक, क्या फिल करेंगे आप? डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक, आस्क यू टू कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट वर्ड के साथ आपको इसे फिल करना है। वंस अगेन लिटरेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन आपका ये जज होगा। You will read a sentence with one unfinished word है, इसमें एक वर्ड कंप्लीट नहीं है। जैसे पहले आया था ना, उसमें काफ़ी सारे नहीं थे, लेकिन ये 20 सेकेंड की है तो इसमें सिर्फ एक वर्ड को मिस किया है। I was just able to dash a glimpse of the president as his motorcad passed by। president निकलते हैं ना, कितनी 50-100 गाड़ियाँ निकलती हैं। यहाँ पे क्या आएगा? I was able to dash, बड़ा वर्ड से कमेंट सेक्शन में बताओ। सी ए, 3 वर्ड मिसिंग है। ग्लिम्स पता होना चाहिए, जैसे झलक मिल जाना किसी चीज की, तो वर्ब क्या जानी चाहिए साथ में। दिमाग लगाओ, क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है, इससे बड़ा हिंट मैं आपको नहीं दे सकता हूं। जल्दी से कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करो और बताओ कि इसमें क्या आएगा। So use a backspace or delete button to go back और space delete a letter। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखते हुए आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो आप मिस्टेक को इरेज भी कर सकते हो। Read the whole sentence before focusing on the unfinished word। जो मैंने किया, मैंने अंडरस्टैंड किया, फिर मैंने ये देखा कि वर्ड मिसिंग जो है वो क्या है, वर्ब है, तो फिर मैंने ये सोचा कि किसके साथ लगा हुआ है, ग्लिम्स के साथ लगा है, तो मैंने ये भी सोचा कि ग्लिम्स के साथ अप्रोप्रिएट वर्ब कौन सी होगी। तो दैट एक्चुअली रियली हेल्प मी to have a context clue। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एक आइडिया आ गया कि यहाँ पे क्या आ सकता है। The next one is read and complete। यहाँ पे क्या है? read and complete asks you type the missing letter to complete the text below। For this question type you will fill in the blank of unfinished word in a passage। Similarly, जो चीज पहले नजर आई थी, अब ड्यूरेशन कितना हो गया? 3 minutes। लिटरेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन अभी भी हमारे यही 2 टाइप चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो कर रहे हैं इट्स मोर लाइक अ रीडिंग एक्सरसाइज और राइटिंग। तो यहाँ काफ़ी सारे वर्ड्स आ गए, तो आप में से कोई अगर इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को कमेंट सेक्शन में टाइप करेगा और परफेक्टली टाइप करके बताएगा तो उसके लिए रहेगा मेरी तरफ से एक छोटा सा इनाम। वो इनाम क्या है? वो जब मेरे को कमेंट सेक्शन में वो बंदा मिल जाएगा तो उसके साथ डायरेक्टली मैं रीच कर लूंगा।
तो आप मेरे फ्लैश और व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे रीच कर सकते हैं कि मैंने कमेंट सेक्शन में इसको पूरा सॉल्व करके शेयर कर दिया है। तो अभी इसके साथ साथ मेरे जो आने वाले वीडियोस रहेंगे डुओलिंगो पे, उनमें मैं आपके साथ लाइव रह के काफ़ी सारे टेस्ट सॉल्व करूंगा। सो डोंट वरी, अगर इसमें आपकी कोई गलती होती भी है तो मैं आपको काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और सजेशंस देने वाला हूं, और रिपीटेटिव टेस्ट भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि हो सकता है रियल एग्जाम में आपको वही नज़र आए जो मैं आपके साथ यहाँ पे वीडियोस में शेयर करूँ। वही चीज़ है, बैक स्पेस आप यूज़ कर सकते हो अगर गलती होती है। पैसेज को अच्छे से रीड कीजिए और हर बार क्लूज माइंड में लेके आइए कि इसमें क्या फिट हो सकता है। रीड अलाउड, ये आपके पीटीई का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन टाइप है जो आपने सुना होगा। रिकॉर्ड योरसेल्फ करना है, जो भी स्टेटमेंट आपको नजर आएगी स्पीक इट आउट लाउड इनटू द माइक्रोफोन, और टाइमर यहाँ पे 20 सेकंड का नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अब क्या है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब कितना अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो और कॉन्वर्सेशन बोल पाते हो कि नहीं। व्हाट डज ही लुक लाइक, तो यहाँ पर आपकी इंटरोगेशन फॉर्म रहनी चाहिए, मतलब बोलने का ढंग आपका थोड़ा सा वैसा होना चाहिए, ये नहीं कि व्हाट डज ही लुक लाइक, राइट। सो दिस इज व्हाट, सो आपको क्या करना है, जब आप रेडी हैं एक बार पहले बोल के देख लीजिए, फिर रिकॉर्ड नाउ बटन प्रेस कीजिए, फिर बहुत क्लैरिटी के साथ उस स्टेटमेंट को बोलिए, एंड बाय द टाइम 20 सेकेंड्स आर ओवर, नेक्स्ट रिस्पॉन्स आ जाएगा। 20 सेकेंड्स का है आपके पास, सो यू यूज योर टाइमर वाइजली। When you are ready to record, click record now and start speaking. When you are finished, click next. कुछ जरूरी नहीं आपको हर बार 20 सेकेंड्स का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन स्टार्ट में क्या कहा था, ट्राई टू यूज द टाइमर एज मच एज यू कैन, क्योंकि वो आपका ही टाइम है, वेस्ट मत कीजिए उसे। इफ यू डू नॉट क्लिक नेक्स्ट, जब 20 सेकेंड्स का टाइमर ओवर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इट विल रन आउट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। If you have long time, practice speaking the statement once out loud before, जो मैंने अभी आपको बताया है। Look at the punctuation, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, natural pause या enunciate, उसे clearly कीजिए, या सिंपल सी बात अगर interrogative या exclamatory sign है तो आपकी साउंड में वो चीज़ आनी चाहिए। Listen and type, अब आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, आपको सुनने को मिलेगा, जिस वजह से आपको सुन के वो सेम स्टेटमेंट को टाइप करना है। टाइप द स्टेटमेंट दैट यू हियर, वंस अगेन इट इज द सेम क्वेश्चन टाइप एज इन पीटीई एज वेल। तो 55 सेकेंड का है, आप जैसे ही सुनते हैं आप उसे टाइप करते हैं, आप नेक्स्ट करते हैं, एंड you can replay the statement up to 2 times, 3 plays total by clicking on the blue screen icon. That's a beauty and that's a good thing कि आपके पास इससे दोबारा रिपीट करने का ऑप्शन रहता है। यू कैन रीप्ले द स्टेटमेंट, सो बेटर वुड बी कि आप टाइप कीजिए और इसके बाद जब आपका फाइनल टाइप हो जाए एक प्ले ज़रूर रखिए ताकि आप फाइनल वर्जन को उसके साथ कंपेयर कर सकें। टाइप आउट व्हाट यू हियर फर्स्ट, देन चेक योर रिस्पॉन्स बाय रीप्लेइंग द स्टेटमेंट एंड कंपेयरिंग इट टू व्हाट यू रोट, जो मैंने अभी आपको बताया। कंप्लीटिंग द सेंटेंसेस, अब आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। वंस अबाउट रीडिंग एक्सरसाइज, सो लिटरेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन आपका चेक होगा और यहाँ पे आपको सेंटेंस करना है बेस्ट ऑप्शन फॉर ईच मिसिंग वर्ड। तो यहाँ पर क्या है, एक पैराग्राफ है, इसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है और यहाँ पर आपको क्लिक करने पे फॉर एग्जाम्पल 9 ब्लैंक है तो 9 के 9 वो सारे वर्ड्स ड्रॉप डाउन मेन्यू में नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट ऑप्शन में जो ऑप्शन है उसमें आ रहा है यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आने वाला 9th वर्ड, तो आप उससे ड्रॉप करेंगे, 9th वर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसके सामने ये वर्ड अपीयर हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप करते जाएंगे। जो जो वर्ड आपको लगता है कि इसका परफेक्ट आंसर हो सकता है आप लिखते जाएंगे। इन बिटवीन आपको लगता है कि मैंने गलती कर दी यार, 5th नहीं, ये तो 8 का सही वर्ड बनता है और 8th वाला आना चाहिए 5th पे, आप कर सकते हैं क्योंकि जब तक नेक्स्ट नहीं आप प्रेस करेंगे यू हैव द टाइम टू रिकरेक्ट योरसेल्फ। यू कैन कंप्लीट द सेंटेंस इन एनी ऑर्डर। आपको 4th समझ पहले आ रही है, पहले 4th कर लो, जरूरी नहीं है आपको फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है। You won't be able to click next until you have selected a response for each blank। जो जितने समझ आ जाए ठीक है, जो नहीं समझ आते तुक्के लगा दो, तभी आपका नेक्स्ट चलेगा। To navigate between the sentence you can use your mouse और touchpad, डिपेंड करते हैं आप कौन से डिवाइस से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं।
रीड द एंटायर सेंटेंस एज यूज कॉन्टेक्स्ट क्लू, ये तो हमेशा ही आपको करना पड़ेगा. टाइम परमिटिंग रीड द पैसेज आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड ऑल द सेंटेंसेस, जिससे आप क्या कर पाएंगे, एक डबल चेक कर पाएंगे कि वाकई आपका अब पूरा पैराग्राफ एक सिमेट्री में है और लॉजिकली साउंड कर रहा है. हर एक जो मैंने यहाँ ब्लैंक है वो करेक्टली फिल कर दी है. अब आ गया कंप्लीट द पैसेज. अब पैसेज को आपको कंप्लीट करना है तो आपको क्या करना है, बेस्ट सेंटेंस को फिल करना है. सेक्शन में आपको पैराग्राफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक सेंटेंस मिसिंग नजर आ रहा है. अब इसमें कोई भी एक लाइन जो है वो फिट हो सकती है. तो अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम करता हूं और अब वंस अगेन आप ही के लिए ये क्वेश्चन है तो आप बताएंगे कि पैसेज वाला क्वेश्चन है. हम इसको मान के चलते हैं ABCND. तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट है जो परफेक्टली यहां पर फिट होता है. One day John was rewiring his house. ओके, बिजली की तारें दोबारा से वो सेट कर रहा था. He had rewired one outlet when because of a mistake he blew a fuse. कई बार फ्यूज उड़ जाता है ना. He was trying to save money by fixing a few things around the house himself, so he started up again after replacing the fuse. क्योंकि वो पैसे बचाना चाहता था, अब उसने खुद से उसे फिक्स किया. He rewired another outlet but blew another fuse. अब उसने दोबारा से वायरिंग की, एक फ्यूज और उड़ गया. बेचारा मेरे जैसा होगा, समझ कुछ ज्यादा है नहीं है, पैसे बचाने के चक्कर में नुकसान ज्यादा कर रहा है. अब एक लाइन मिस कर दी लेकिन आगे पढ़ेंगे अभी. However, he couldn't figure out what he had done wrong. उसको समझ नहीं आ रहा था exactly गलत हो क्या रहा है और कहाँ पे. After flipping the breaker switches several times, he finally switched it off. Breakers होते हैं ना, जैसे फ्यूज होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो बार बार ऊपर नीचे करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो उसने क्या किया, सब कुछ ऑफ कर दिया. नेक्स्ट डे ही फाउंड अ क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन टू डू द वर्क फॉर हिम. तो अगले दिन वो ढंग का इलेक्ट्रिशियन ढूंढ के लाया क्योंकि उसको समझ आ गई भाई ये मेरे बस का काम नहीं है. तो नॉट ओनली कुड ही फिक्स थिंग्स बट ही ऑल्सो न्यू हाउ टू मेक देम बेटर. अच्छा जी, ये तो कहां से ही, लेकिन मैं नहीं बताने वाला, आपको खुद डिसाइड करना है. He had been fired from the job he had held for nearly 2 years. से जो वो जॉब थी उसे निकाल दिया गया था. He realized he must have made a mistake, so he went back and checked his work. उसको लगा कि शायद गलती होगी, दोबारा चेक करने गया. He told them that his screensaver was broken and that he was going to buy a new one. Screensaver भाई, अब आप फाइनल करके मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में क्या आना चाहिए. Now, यहाँ पर टिप्स आ गए. इफ यू होवर ओवर ईच ऑप्शन यू विल बी एबल टू सी इफ इट कॉन्टेक्स्ट इन द पैसेज. होवर मतलब जैसे एक हेलीकॉप्टर होता है ना, चॉपर होता है, वो हवा में रुक के ऊपर से देखने की कोशिश करता है, वही चीज़ है. होवर करने की कोशिश करो, हर एक ऑप्शन को देखने की कोशिश करो कि कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच क्या कर रहा है. सम पार्ट्स ऑफ द पैसेज विल बी फेमिलियर टू यू फ्रॉम द कंप्लीट द सेंटेंस क्वेश्चन. मेक श्योर टू ईच क्वेश्चन सेक्शन थॉरली, स्पेशली न्यू मटीरियल. अब क्या होगा, ये क्वेश्चन टाइप फर्दर मूव करता जाएगा. हमने थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखा होगा तो यहाँ पर भी ना आपको क्या नजर आएगा, वो कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन टाइप है ना सेम ही आगे के आगे चलता रहेगा. तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ इसके सेक्शंस जो है ना, सेंटेंसेस हैं, वो आपने पहले देखे हों, लेकिन जो नया मटेरियल है उस पर आप ध्यान दीजिए. पे स्पेशल अटेंशन टू द सेंटेंस बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक, स्पेशली इफ यू आर अनडिसाइडेड. तो पूरी कहानी की बजाय जहां पर मिसिंग है तो उससे एक पीछे वाला और एक आगे वाला, उन सेंटेंसेस को जरूर ध्यान से देखिए. अब है हाईलाइट द आंसर. 7 से 8 मिनट की ड्यूरेशन है, 6 क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग द टेक्स्ट टू हाईलाइट द आंसर टू द क्वेश्चन बिलो. अब यहाँ पर ये सारा पर्टिकुलरली क्या है, पैराग्राफ है. क्लिक एंड ड्रैग टू हाईलाइट द आंसर टू द क्वेश्चन बिलो. What was John doing to save money? आपने देखा ना, फिर से रीवायरिंग वाली जो बात ऊपर चल रही थी वही चीज यहाँ पर आ गई. हाईलाइट टेक्स्ट इन द पैसेज टू सेट एन आंसर. यहाँ पर सिर्फ आपको उसे हाईलाइट करना है. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि ये वर्ड इसका आंसर है, तो यहाँ पर आप आकर उसे हाईलाइट कर देंगे एंड दैट विल डू, और आप नेक्स्ट प्रेस कर देंगे. वंस यू हाईलाइट द टेक्स्ट इट विल अपीयर इन द बॉक्स. क्योंकि जैसे ही आप उसे हाईलाइट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बॉक्स में अपीयर हो जाएगा, मतलब आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है.
If you want to change your highlight, you can click and drag your cursor on the screen again to highlight. Be sure the answer you want is in the box before clicking next. और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया, दोबारा से आ जाओ, दोबारा से सिलेक्ट कर लो. मेक श्योर इससे पहले कि आप नेक्स्ट सेट करें, जो वर्ड आपको चाहिए वो बॉक्स में अपीयर होना चाहिए. Be precise but through in your section and make sure to highlight only the answer to the question asked. You don't want to highlight too much or too little. ये ना हो कि आप पूरी स्टेटमेंट को हाईलाइट कर रहे हैं, ये नहीं है कि आप आधे अक्षर को, आधे वर्ड को या इनकम्प्लीट आंसर को हाईलाइट कर रहे हैं. जितना आंसर होना चाहिए वो एक या दो वर्ड आपको डेफिनेटली टाइप इन कर देने हैं. और जॉन पैसे बचाने के लिए क्या कर रहा था, अभी लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में. तो अभी इसके कुछ क्वेश्चन टाइप्स बचे हैं जो मैं आपके साथ इसी वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करने जा रहा हूं. तो अभी देखता हूं मैं आपके स्टूडेंट्स, आप सबका रिस्पांस कैसा रहता है इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में. तो मैं आपको एक बार दोबारा से बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कनाडा ने अभी वीज़ास पर लगाम लगा दी है, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत महंगा कर दिया है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ यूके, यूएसए और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अगर अप्लाई करना चाहते हैं, देन फॉर दैट आई रिकमेंड कि आप डेफिनेटली डुओलिंगो टेस्ट ज़रूर करें. बहुत ही इजी, बहुत ही प्रैक्टिकल है. इसे करने में हम आपकी हेल्प करते हैं और मेरे वीडियोस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेरे वीडियोस के बारे में बताइए ताकि अगले कुछ हफ्तों में मैं आपकी डुओलिंगो टेस्ट प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकूं. आज की वीडियो में अभी इतना ही, फिर मिलते हैं. थैंक